दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार एक्शन जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। अब नूह में आतंकी उमर के किराए के घर की जांच की जा रही है। हरियाणा का बम निरोधक दस्ता घर की जांच में जुटा हुआ है। लगातार हर एक अपडेट दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और ये ताजा अपडेट है। नूह में आतंकी उमर के किराए के घर की जांच की जा रही है। हर एक वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि हाईवे के नजदीक आपको बता दें कि वो गली है जहां पर उसका घर है और अब सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को इससे आपत्ति है और वे डॉक्टर आतंकियों के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। सुना आपने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को, जो एक बार फिर आतंकियों की सबसे बड़ी हमदर्द के रूप में सामने आई हैं। दिल्ली में लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये रास नहीं आ रहा है और रह रहकर उनके दिल में दर्द उठ रहा है। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के प्रति सहानुभूति जताई हो। सत्ता में आने से पहले उन्होंने कभी पाकिस्तान की सीधे शब्दों में निंदा नहीं की, बल्कि हमेशा सुलह सफाई की बात करती रही हैं। कई बार महबूबा को आतंकियों के जनाजे में जाते हुए देखा गया है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महबूबा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। यहाँ जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपको शक होगा, आपने किसी को पकड़ना है, हम समझते हैं, उसमें पूरा कोऑपरेट करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर लीजिए। वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पे हम उसका कंडेम करते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी आतंकी डॉक्टरों के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, कब वो दिन आएगा जब उनको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 11 दिनों से नॉन काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा है, यानी बिना गोली बिना बारूद। आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से तोड़ने की कोशिश, और इस ऑपरेशन ने अब तक पूरे जम्मू और कश्मीर डिवीजन में सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी को बेहद मजबूत कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 11 दिनों में 3500 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले आतंकवाद से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर थे। कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और कई रिश्तेदार जो सक्रिय आतंकवादियों के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं बीते दिनों दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिराया गया। बता दें कि इस आतंकी का घर पुलवामा में था और पुलिस लगातार इसके परिवार से पूछताछ कर रही थी। दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और दिल्ली में ब्लास्ट के बीच उमर के उस गाड़ी में मौजूद होने के तमाम सबूत और तमाम सबूतों के बाद हम इस वक्त उसके उस पुलवामा वाले घर पर मौजूद हैं, जिस घर को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। आप देखिए, ये पुलवामा का कोयल इलाका है और इस इलाके में डॉक्टर उमर जिसका ये घर मौजूद था, और इस घर को यहाँ पर आप देखिएगा विस्फोटक के जरिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से ठीक एक दिन पहले
तमाम टीमें इस स्पॉट पर पहुंची थी। रात 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंची और 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया चली। विस्फोटक जो है वो सेट किया गया और उसके बाद विस्फोट के जरिए इस घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर आतंकियों और उनके मददगारों की कमर तोड़ी जा रही है तो इससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची क्यों लग रही है? आतंकियों से इतनी नरमी के पीछे की असल वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार एक्शन जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। अब नूह में आतंकी उमर के किराए के घर की जांच की जा रही है। हरियाणा का बम निरोधक दस्ता घर की जांच में जुटा हुआ है। लगातार हर एक अपडेट दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और ये ताजा अपडेट है। नूह में आतंकी उमर के किराए के घर की जांच की जा रही है। हर एक वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि हाईवे के नजदीक आपको बता दें कि वो गली है जहां पर उसका घर है और अब सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को इससे आपत्ति है और वे डॉक्टर आतंकियों के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। सुना आपने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को, जो एक बार फिर आतंकियों की सबसे बड़ी हमदर्द के रूप में सामने आई हैं। दिल्ली में लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये रास नहीं आ रहा है और रह रहकर उनके दिल में दर्द उठ रहा है। जो पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों के प्रति सहानुभूति जताई हो। सत्ता में आने से पहले उन्होंने कभी पाकिस्तान की सीधे शब्दों में निंदा नहीं की, बल्कि हमेशा सुलह सफाई की बात करती रही हैं। कई बार महबूबा को आतंकियों के जनाजे में जाते हुए देखा गया है। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महबूबा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। यहाँ जो आप इस वक्त कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपको शक होगा, आपने किसी को पकड़ना है, हम समझते हैं, उसमें पूरा कोऑपरेट करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं, मगर इतनी ज्यादती मत कर लीजिए। वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पे हम उसका कंडेम करते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी आतंकी डॉक्टरों के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 11 दिनों से नॉन काइनेटिक ऑपरेशन चल रहा है, यानी बिना गोली बिना बारूद। आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से तोड़ने की कोशिश और इस ऑपरेशन ने अब तक पूरे जम्मू और कश्मीर डिवीजन में सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी को बेहद मजबूत कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 11 दिनों में 3500 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले आतंकवाद से जुड़े मामले में जमानत पर बाहर थे। कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और कई रिश्तेदार जो सक्रिय आतंकवादियों के बेहद करीब माने जाते हैं। वहीं बीते दिनों दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिराया गया। बता दें कि इस आतंकी का घर पुलवामा में था और पुलिस लगातार इसके परिवार से पूछताछ कर रही थी।
दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और दिल्ली में ब्लास्ट के बीच उमर के उस गाड़ी में मौजूद होने के तमाम सबूत और तमाम सबूतों के बाद हम इस वक्त उसके उस पुलवामा वाले घर पर मौजूद हैं जिस घर को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है। आप देखिए ये पुलवामा का कोयल इलाका है और इस इलाके में डॉक्टर उमर जिसका ये घर मौजूद था और इस घर को यहाँ पर आप देखिएगा विस्फोटक के जरिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से ठीक एक दिन पहले तमाम टीमें इस स्पॉट पर पहुंची थी। रात 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंची और 8 बजे इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया चली। विस्फोटक जो है वो सेट किया गया और उसके बाद विस्फोट के जरिए इस घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर आतंकियों और उनके मददगारों की कमर तोड़ी जा रही है तो इससे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची क्यों लग रही है? आतंकियों से इतनी नरमी के पीछे की असल वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।